हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं फैल्कन एवैक्स सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अगर अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लास्ट में लाइक कर देना या फिर अभी लाइक कर दो। तो बात कर लेते हैं फैल्कन एवैक्स सिस्टम के बारे में। जैसा कि पता होगा ये एक इजरायली प्लेटफॉर्म है, मतलब ये जो रडार है वो इजरायली है और उसमें तो प्लेन यूज़ होता है, जो एरोप्लेन यूज़ होता है वो रशियन है। तो इंडिया इसे बहुत पहले ही एक्वायर करने की बात कर रहा था, ऑलमोस्ट 4 की संख्या में। लेकिन जब रशियन प्लेटफॉर्म का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गया था तो उस वजह से इंडिया इसे एक्वायर नहीं कर पा रहा था। इसकी डील फाइनल नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत महंगे हो गए थे। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल में जब इमरजेंसी की सिचुएशन है तब इंडिया इसके 2 फैल्कन एवैक्स एक्वायर कर रहा है। और इसकी ज़रूरत पड़ी थी जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो हमने रडार यूज़ किया था, मतलब एवैक्स यूज़ किया था, वो नेत्रा था, मतलब DRDO की तरफ से बनाया हुआ। और अभी जो हम खरीद रहे हैं ये फैल्कन एवैक्स है। इन दोनों का एक बहुत ही छोटा सा कंपैरिजन है, आप समझ जाओगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए इस कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन को समझ लेते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स के पास 2 तरीके के जेट हैं, मतलब एवैक्स हैं। और अगर आप इन एवैक्स को देखोगे तो 3 की संख्या में फैल्कन एवैक्स हैं और 3 की संख्या में DRDO का नेत्रा है। नेत्रा के साथ प्रॉब्लम क्या है, नेत्रा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन ये 240 डिग्री तक ही कवरेज दे पाता है। इसका फ्रंट का पार्ट और इसका बैक का पार्ट कवरेज नहीं दे पाता। लेकिन अगर आप फैल्कन एवैक्स को देखोगे तो ये 360 डिग्री का कवरेज देता है, मतलब कंप्लीट कवरेज है। अगर उस रेंज में कोई भी जेट या मिसाइल्स आती रहती हैं तो उसको बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है और हमारे फाइटर ग्रुप को बता दिया जाता है। और आमतौर पर देखोगे हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे रडार स्टेशन लगे हुए हैं हमारे बॉर्डर एरियाज़ पे, पर बीच में जैसा कि आपको पता होगा कुछ आइसलैंड्स आते हैं, कुछ ऑब्स्टेंगल्स आते हैं, चाहे कुछ पहाड़ आ गए, तो उसके बाद वो रडार है वो स्कैनिंग नहीं कर पाता। इस वजह से अवाक्स जो है वो अगर जितनी हाइट पे रहता है वो उतनी ज़्यादा एरिया में स्कैनिंग कर सकता है। तो ये एक बेटर ऑप्शन माना जाता है बहुत दूर तक स्कैनिंग के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आपने आज से पहले कोई रडार देखा है तो वो बेसिकली, अगर आपने मूवीज़ में भी देखा है तो वो रडार 360 एंगल में घूमता रहता है कि उसको 360 डिग्री में कवरेज देनी है। इसी तरीके के रेडिएटिंग रोटोडॉम हमारे एवैक्स में भी होते थे पहले, मतलब जो आप ऊपर एंटीना देख पा रहे हो उसमें होते थे। स्टार्टिंग में जितने भी एवैक्स आए थे उसमें इसी तरीके के रोटोडॉम्स लगे हुए होते थे और ये अपने एक्सेस पे रोटेट करते रहते थे। तो बेसिकली इससे प्रॉब्लम क्या आती थी कि आपका एयरक्राफ्ट जो है और ऐसी कोई चीज़ रोटेट हो रही है तो वो स्टेबिलिटी नहीं रह पाती एयर में। जब वो इस हाइट पे उड़ रहा है, मतलब 20,000 या 30,000 फीट की हाइट पे उड़ रहा है, तो वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती थी। तो उसके बाद उसको चेंज कर दिया गया और उसमें रेक्टेंगुलर पैनल्स का यूज़ किया जाने लगा। तो एक जो पैनल है वो 120 डिग्री का कवरेज देता है, तो इस वजह से 360 हो जाते थे। लेकिन अगर फिर भी इसको अगर प्रैक्टिकली देखो तो ये जो पैनल्स हैं, मतलब एक पैनल जो है वो 120 डिग्री सिर्फ थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल में ही इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो उसके बाद इसको दोबारा से चेंज किया गया और इस बार इसमें यूज़ किया गया था 4 पैनल्स का, मतलब जो उसमें रडार होता है उसमें 4 पैनल लगाए गए और चारों पैनल अगर आप समझ सकते हो 120, 120, 120 एंड 120, इन चारों को मिला के 360 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और इस वजह से ये जो एवैक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर, आप कह सकते हो अपनी फील्ड में सुपीरियर हो गए और ये 5th जनरेशन टारगेट को भी डिटेक्ट करने में सक्षम हो गए थे। फैल्कन एवैक्स में ELW 2090 का रडार यूज़ किया जाता है। ये रडार जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अर्रे रडार है, मतलब AESA रडार है। जो रडार है ये L बैंड पे काम करता है और अगर L बैंड पे काम करने से कोई भी रडार L बैंड पे काम करता है तो वो एक तरीके का सुपीरियर हो जाता है, मतलब सामने से अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उससे भी डिटेक्ट करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। अगर आपको L बैंड और S बैंड के बारे में जानना है तो उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता देना। और ये जो रडार है ये IL-76, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, ये रशियन प्लेन है, इसके ऊपर ये रडार माउंट किया जाता है। तो इसमें 4 इंजन्स लगे होते हैं, इसकी वजह से इस इंजन में बहुत ही ज़्यादा पावर होता है। तो ये सिर्फ एक तरीके का एवैक्स सिस्टम ही नहीं, इसके पास अपने खुद के प्रोडक्शन के लिए भी जैमिंग सूट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो वाला स्कैनर लगा हुआ, मतलब आप अपने दुश्मन और अपने फ्रेंड को पहचान सकते हो कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपका एनिमी एयरक्राफ्ट है। इसमें वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम लगे हुए हैं जो एक नॉर्मल फाइटर जेट में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स हैं और कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर्स लगे हुए हैं और एट द एंड इसमें कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर है। तो बेसिकली इन सब में अगर आप देखोगे तो इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना अपने एयरक्राफ्ट से, मतलब फाइटर जेट से और इस एवैक्स तक, वो एक पर्सनल होता है, मतलब आप उसको बीच में हैक भी नहीं कर सकते या फिर उसको जैम भी नहीं किया जा सकता है।
और जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये एयरक्राफ्ट है, ये काफ़ी बड़ा होता है, तो इसमें वर्क स्टेशंस भी ज़्यादा होते हैं। इसमें टोटल 11 वर्क स्टेशंस होते हैं और ये सभी इंडिपेंडेंट रहते हैं। बेसिकली आप एक वर्क स्टेशन को एक काम के लिए यूज़ कर सकते हो और दूसरे वर्क स्टेशन को दूसरे काम के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, अगर आपका एयरक्राफ्ट वेस्टर्न साइड में है और उधर ही आपके INS विक्रमादित्य हैं, तो उधर भी आप इस वर्क स्टेशन के मतलब वहाँ के फाइटर जेट्स को भी सिग्नल दे सकते हो अगर इसकी रडार रेंज में आ रहा है तो। और इसके साथ इसका जो कम्युनिकेशन सूट है, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के कम्युनिकेशन सूट लगे हुए, मतलब सेंसर्स लगे हुए हैं। इसकी वजह से इसकी जो लाइन है, मतलब जिससे अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहती है। इवन इसमें सैटेलाइट कनेक्शन भी दिया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं सब में सैटेलाइट कनेक्शन तो दिया ही जाता है। और अगर इस पैनल को ध्यान से देखा जाए, मतलब इस रडार के पैनल को ध्यान से देखा जाए, तो इसको एंटीना अरे यूनिट कहा जाता है। मतलब इस एरे यूनिट में बहुत सारे छोटे छोटे एंटीनास होते हैं, जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इन्हें ट्रांसीवर कहा जाता है, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर। और ये सभी सिस्टम अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं और इसी वजह से इनको पूरे एरिया का एक डेटा मिल जाता है। और अगर इन्हें कोई टारगेट मिल जाता है तो इन सारे यूनिट्स में से कोई एक यूनिट या फिर 2 यूनिट उस टारगेट पे कांस्टेंट फोकस करता है और बाकी यूनिट जो हैं वो स्कैन करने में लगे रहते हैं। अब बात करते हैं नेत्रा के बारे में। और अगर आपने नेत्रा की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज़रूर देखना। तो नेत्रा जो है वो 240 डिग्री के एंगल में स्कैन कर सकता है। मतलब आपको समझ सकते हो, आपके लेफ्ट और राइट साइड में आँखें हैं पर आपके सामने और आपके पीछे साइड में आँखें नहीं हैं, तो इससे नेत्रा को साइडवाइज ही उड़ना पड़ता है। पर ये सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। DRDO जो है वो अपना 360 डिग्री वाला एवैक्स सिस्टम बना रही है, मतलब रडार पहले ही बनाया जा चुका है। पर इसके लिए जो प्लेन है एयरबस A330, और जैसे ही ये प्लेटफॉर्म हम एक्वायर कर लेते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट इसे एक्वायर कर लेती है, उसके बाद ही ये जो रडार है ये इसके ऊपर लगाकर हम इसकी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि इंडिया के पास भी जो एवैक्स हैं वो 360 डिग्री में कवरेज दे पाते हैं। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के वीडियो को इतना ही। जय हिंद।